ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कालों का काल बाप आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मनमना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाओगे। रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया है, अब आत्म अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता है और कोई दे न सकता। गीत ओम नमो शिवाय। आज बाबा कहते, वही दुख हरता सुख करता है, ये भारतवासी जानते हैं। फिर बाबा हम बच्चों को समझाते, सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा कहते, ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। बाबा हम बच्चों को समझाते, बाप कहते, मैं कलब कलब तुम बच्चों को आकर के सदगति देता हूँ। अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी, अब मुझे याद करो। तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। बाप समझाते हैं, आत्मा एक स्टार है, हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते, मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊँगा ना। धारणा के लिए मुख्य सार रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्वशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व गुणों मुख्य गुणों का अनुभव करना है। ये अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्मा भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। स्लोगन, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। आज की मुरली में जगदम्बा सरस्वती जी के महावाक्य, जिसका साथी भगवान है उनको क्या रोके आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो ये गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज हैं। फिर कहते कि परमात्मा, क्योंकि परमात्मा हमारा साथी है, ईश्वर वो हाजिर होते हुए भी फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों है? मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों हैं? परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए, फिर दुख क्यों? फिर दुख का रूप क्यों? फिर परमात्मा पुकारने की दरकार ही क्यों? तो इस समय माया सर्वव्यापी है, ना कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, अब उनको हाजिर नाजिर कह देते हैं।
बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है ना, कि परमात्मा है। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया। इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए तो जरूर कोई माया का तूफान है जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता ना तो माया की उलझन होती, ना उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्मा और परमात्मा दोनों का इस खेल में पाठ है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले उनका हो जाना है, तब ही माया के तूफान से छूट पाएंगे। बल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उनको ही साथ मिलता है, तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। बल वो दुनिया के अंदर आए हैं। बा कहती, फिर मम्मा बच्चों को समझाती, अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। कहते हैं, एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्ण नहीं होती है। बा कहती, बच्चे अगर एक कदम आप आगे बढ़ोगे तो बाप का भी हर टाइम मदद मिलेगी। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बा कहती, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। ओम शांति।